नमस्कार। पिछले बार हमने देखा उपवास के नियम क्या है, उपवास के लाभ क्या है, उपवास में क्या सावधानी रखें। अब हम देखते हैं उपवास कौन कर सकता है। हालांकि उपवास के नियम हमने बहुत देखे, उसके लाभ कैसे पहचाने वो भी देखा। अब हम देखते हैं उपवास कौन व्यक्ति कर सकता है। साधारणता से शरीर शोधन वो उपवास का कार्य है, इसके लिए उसको लंघन कहा जाता है। ऐसे तो लंघनम परम औषधम, यानी कि बहुत सारे लोग, प्रायः सभी लोग उपवास कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसा अंधापन नहीं मानता है कि सभी लोग उपवास करें और सबको लाभ होगा। तो इसके लिए विवेक जरूरी होता है कि उपवास का कार्य शोधन का है, डिटॉक्सिफिकेशन का है। तो जब ऐसे रोग हो जाए जहां पर शोधन नहीं किया जा सकता है, जहां पर शोधन की मना की गई है, वहां पर उपवास नहीं कर सकते हैं। या तो उपवास से जो शोधन होगा उससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद ने विवेक किया है कि कौन कौन लोग उपवास करें, वो भी किस किस ऋतु में करें, किस किस ऋतु में किस किस प्रकार के उपवास करें, और किस ऋतु में कब क्या ध्यान रखे उपवास करते समय। तो ये सभी आयुर्वेद ने बहुत विस्तार से बातें बताई है। आज हम थोड़ी बातें उसके ऊपर देखेंगे। आप याद रखें, लंघन का जो एक पॉइंट है, लंघन का जो एक प्रकार उपवास का है, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। 10 प्रकार के लंघन की यहाँ बात नहीं हो रही है, केवल उपवास को लेकर हम चल रहे हैं। सबसे पहले जो लोग शोधन जिसको आवश्यक होता है, जो लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओवर वेट वाले हैं, जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो लोग साधारणता से जीवन जीते हैं, व्यायाम इतना नहीं करते हैं, उसके लिए तो मानो उपवास एक अमृत है। उसके लिए कोई भी औषधि इतनी असर नहीं करेगी जिसका जितना उसको उपवास करेगा। इसके लिए ओवरवेट, जिसका वजन ज्यादा है, दूसरा जिसको मेद ज्यादा है, यानी कि जो चलने फिरने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। तीसरे जिसको कहीं से भी सूजन होए, माने कि कोई सूजन आ रही है, तो भी इसको ज्यादा लाभ उपवास पहुंचाएगा। चौथा, जो लोग ओवरवेट के जैसे ही रोगों से पीड़ित है कि जिसमें शोधन की जरूरत रहती है, जैसे रक्तपित्त हो गए, रक्त के रोग हो गए, कफ के रोग हो गए, सर्दी खांसी जैसे रोग हो गए, खास करके बुखार। आयुर्वेद में बुखार के लिए सबसे पहले लंघन को ही औषध माना है। वो लंघन का अर्थ अन्नाहार किया है। वो लंघन का अर्थ वो सभी मसाज वगैरह नहीं है, लेकिन वो लंघन का अर्थ ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम, उसी से यही अर्थ किया है। तो बुखार, सर्दी, खांसी आप मान सकते हैं कि जैसे छाती से, चेस्ट से जितने भी ऊपर के रोग है, टॉन्सिल से, आंखें भारी हो जाना, आंखों के रोग है, या गले के रोग है, या माथे के कोई भी प्रकार के रोग है जिसमें तंद्रा निद्रा ज्यादा आती है, इस प्रकार के रोगों में जड़ता बनी रहती है, इस प्रकार के रोगों में लंघन परम औषध में, इसको तो उपवास पूरा का पूरा फायदा देगा। उनको उपवास अवश्य ही करना चाहिए। खास आप याद रखें, कफ के सारे रोगों में उपवास अमृत तुल्य है। बुखार के जैसे रोगों में, ओवरवेट जैसे रोगों में, मेद की विकृतियों में भी उपवास बहुत ही अच्छा माना गया है। ये लोग उपवास कर सकते हैं। कोई कोई लोग सावधानी पूर्वक उपवास कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी उनको बरतनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन से लोग हैं? जैसे कि पित्त के रोग, अम्ल पित्त, एसिडिटी जैसे है, जलन है, वो भूखा रहते हैं तो उसको पित्त चढ़ जाता है। ऐसे लोग थोड़ी सावधानी रखें, थोड़ा हल्का आहार ले, या फिर बार बार पानी पीते रहे। जिसको पानी की कमी हो जाती है, जिसको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऐसे लोग भी सावधानी पूर्वक उपवास करें। जिसको चक्कर आने की, मिर्गी के दौरे पड़ने की, या और कोई ऐसी मनोशारीरिक समस्या है, वो भी उपवास सावधानी पूर्वक करें। तीसरे लोग हैं जो उपवास नहीं कर सकते हैं। ऐसे उपवास का नहीं करने वाले जो लोग हैं, उसमें गर्भवती स्त्री है, वो उसको पोषण की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए उसके लिए उपवास मना किया गया है। खास करके डायरिया, जो बहुत दिनों से ऐसी संग्रहणी से या डायरिया से पीड़ित है, ऐसे लोग भी उपवास यदि करेंगे तो उसको भी तकलीफें हो सकती है, वो भी उपवास न करें। टीबी, क्षय,
किसी भी प्रकार का यदि क्षय है, आप याद रखिए ट्यूबरक्यूलोसिस केवल एक प्रकार का क्षय नहीं है, आयुर्वेद ने धातु क्षय, ओज क्षय जैसे भी क्षय माने हैं। तो इस किसी भी प्रकार का यदि क्षय है, शक्ति का क्षरण है, शरीर में अशक्तता है, शरीर में बहुत कृशता आ गई है, कोई बीमारी हुई है अभी अभी मिटी है, किसी भी प्रकार का पंचकर्म वगैरह कराया है, किसी भी प्रकार की आपकी चिकित्सा चल रही है, तो उसमें उपवास नहीं करना बेहतर है, या वैद्य की सलाह लेकर ही उपवास करना, और वो भी एक विशेष तरीके से उपवास करना जरूरी होता है। तो ये लोगों का क्लासिफिकेशन किया। वास्तव में आपको यदि लगता है कि इसी में किसी का आप नहीं है, मतलब खास करके बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो भी उपवास न करे या विशेष तरीके से उपवास करे, उसके लिए परिगणित द्रव्य लिखे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा एकदम 7-8 दिन 15 दिन में नहीं, 2-3 महीने में एक बार करे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा न करे। वृद्ध लोग जो शरीर से क्षीण हो गए हैं, वात रोग से पीड़ित है, वात की अवस्था है, तो ऐसे लोग भी उपवास न करे तो अच्छा है। ऋतु वाइज देखे तो आपको यदि उपवास सरलता से करना है तो ठंड की ऋतु में कर सकते हैं, बारिश की मौसम में कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको गर्मी में करना है तब आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी बिना का यदि एकाध उपवास करेंगे तो चलेगा, लेकिन बार बार आप पानी बिना का उपवास करेंगे तो तकलीफ हो सकती है। दूसरा, जिसको क्षार है, पथरी है, यानी कि स्टोन है, या तो किसी भी प्रकार की मूत्र संबंधित कोई भी तकलीफ है, तो वो लोग निर्जला उपवास न करें, क्योंकि यदि आप जल नहीं पिएंगे तो मूत्र संबंधित सारी बीमारियां बढ़ेगी, पथरी की दर्द बढ़ेगा, मूत्राशय के संबंधित तकलीफें बढ़ेगी, किडनी के संबंधित तकलीफें बढ़ेगी। इसके लिए वो लोग निर्जला उपवास न करें। तो ये विवेक के लिए हमने बताया कि इतने इतने प्रकार है। खास करके कफ वाले रोग, कफ के रोगी पूरा साल कर सकते हैं, पित्त के रोगी प्रायः सारा साल उपवास कर सकते हैं, लेकिन वात के रोगी आयुर्वेद की चरक संहिता में बताया गया है, शिशिरे लंघनम सस्तम अपि वात विकारिणाम। वात के जो विकार वाले हैं उसको केवल शिशिर ऋतु में उपवास पूरा करना है, लेकिन और ऋतु में यदि वो करते हैं तो शरीर में रुक्षता आने की संभावना है, इसलिए संभल कर उपवास वात रोगियों को करना है। और ठंड में और गर्मी की ऋतुओं में, शिशिर ऋतु में वो कर सकते हैं, लेकिन और ऋतु में उसको ध्यान रखकर करना है। तो इस तरह से बहुत सारे आयामों से उपवास की बात बताई गई है। खास करके जो माता है स्तन्यपान कराती है, उसको भी अशक्ति महसूस होती है, तो वो भी उपवास न करे तो बहुत अच्छा है, करे तो कोई वैद्यकीय सलाह के अनुसार ही वो उपवास करे। तो बहुत सारे नियम उपवास के हैं। तो उपवास कौन कर सकता है, उपवास कौन नहीं कर सकता है, वो सारी बातें हमने इस वीडियो में देखी। अब हम देखते हैं उपवास कैसे करना है और उपवास को कैसे छोड़ना है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।